बाबा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। बाबा जी प्रणाम। का कहो खुश रही का कल्याण हो, कल्याण हो। बेटी तो कौन है बेटी, किसको दुलाई यहाँ? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा है। कौन है बेटी जो तू अपने आश्रम पर लेकर आई? बाबूजी, आप जानना चाहते कि कौन है? सुनिएगा। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो ये मेरे पिता। बाबूजी, इधारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह ने आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था। उसी श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार विजय सिंह साहब आपके पास आए हैं। ये तो भूखे प्यासे भटक रहे थे यहाँ जंगल में, आपसे मिलने के लिए मुझसे मुलाकात हुई, आप तक लेकर आई हूँ। बाबूजी, मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ कि इस मुल्क के राजा अगर अंधे रहेंगे तो किस तरह रियासत चलेगी। बाबूजी, श्राप अपना वापस ले लो, उनके पिताजी को श्राप से मुक्ति दिलाओ, इनके पिताजी की आंखें ठीक कर दो। पिताजी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा मैं खुद पछता रहा हूं। महाराज ने अपने पैर का ठोकर मारकर मेरी बरसों की तपस्या को खंडित कर दिया। इसी क्रोध में मैं महाराज को श्राप दे दिया। मुझे खुद पश्चाताप हो रहा है, लेकिन बेटा ये संत का दिया हुआ श्राप है। जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। तुम लोग वापस अपने राजमहल को जाओ। आप ऐसा मत कहिए, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ और बहुत बड़े सपने लेके आया हूँ कि मेरा सपना जरूर साकार होगा। श्राप वापस करा लिया आपने, श्राप वापस करना। श्राप वापस करना लिया आपने, सर पटक कर यही जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा। मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा।
जी, आप श्राप को वापस ले लो, नहीं तो ये विजय आपके कदमों में सर पटक कर अपनी जान दे देगा, लेकिन खाली हाथों अपने बहन को नहीं बेटा जाऊंगा। क्यों जिद कर रहे हो? अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी नहीं आएगी। बेटी तुलसी समझाओ ही नहीं। बाबूजी, ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर चुके हैं अपने दिल के अंदर कि खाली हाथों अपने महल नहीं जाऊंगा, ना तो अपने पिताजी को अपना चेहरा दिखाऊंगा। तो पिताजी, आप मैं मानती हूँ कि आप श्राप वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय तो होगा। आप ठीक होने का कोई उपाय तो बता सकते हैं पिताजी, जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबा जी, श्राप वापस ले लीजिए। अगर आप श्राप वापस नहीं लेते हैं तो इसी वक्त अगर आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं ये श्राप वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रण कर लिया हूँ कि खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके कदमों में सर पटक कर अपनी जान दे दूं। अरे नहीं बच्चा, ये क्या? अरे बच्चा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। किसके पीछे बच्चा? बेटा, अगर तुम लोग हमारे आश्रम पर अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। देखो, अगर तुम लोग जिद करते हो तो मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक उपाय मैं तुम लोगों को जरूर बतला सकता हूँ। कौन सा उपाय है बाबा जी? हम उस उपाय के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। किसके लिए? लेकिन बच्चा, वो बहुत कठिन रास्ता है। कुछ भी हो बाबा जी। तो सुनो बेटा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिना देव? त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव। बदजुबानी मुझसे मत करना। नहीं बाबा, समझ नहीं, जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अब महाराजा की जिंदगी नाश की हो। बच्चा, त्रिकाल देव की एक बेटी है, जिसका पहरा बॉर्डर पे हमेशा लगा रहता है। दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं, और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। उस कटोरे में एक फूल खिला है, और फूल के अंदर एक मायावी काजल है, जिसकी पूजा त्रिकाल देव करता है। उस काजल में एक खूबी है कि अगर उस काजल को अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, वहां पर जो भी गया है वो आज दिन तक जिंदा लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरी बात मानो और तुम लोग वापस अपने राजभवन लौट जाओ। बाबा जी, अपने पिताजी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वहां क्यों ना, मुझे जाना है तो जाना है, खाली हाथों में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पिताजी से वादा किया है कि मैं आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस करवाऊंगा। खूबी है बच्चा, समझ लो पहले। उस खूबी में यह है कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। सुबह सूरज का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी फूल में छिप जाता है।
रात में ही काजल मिल सकता है, अन्यथा कभी नहीं मिल पाएगा। बाबा जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम अपने काम में जरूर कामयाब हो जाएंगे। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ठीक है बेटा, जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो। लेकिन बेटा, एक बात विशेष ध्यान देना कि बॉर्डर पर उसकी बेटी का पहरा रहता है, उससे बचकर जाना। ठीक है बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ पे लगे हो बच्चा? वही कचरे खाती है। हाँ बच्चा। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे भूखे प्यासे तड़पते हुए हमारे पास आए हैं, तो हमारा फर्ज है कि हमारे आश्रम से भूखे प्यासे न जाएं, इन्हें चाय नाश्ता कुछ न कुछ कराने के बाद यहाँ से जाने की रुखसती देंगे। और मैं चल रहा हूँ स्नान करने के लिए बेटी। कमीना इंसान है, हर बात बोल रहा हमारी तरफ करके। जाओ ना उजाड़ उठाओ कि हम थाम न पाओ। तुम निहारा लकड़ी काटने वाला है ये, हाँ, समझा? हमारी जिंदगी तुम्हें पीछे वैसो देगा। पता नहीं का होगा, हम कुछ समझिन में नहीं आवत। हम हुए नहीं तब ठीक रहा, यहाँ आ गए हमका खाना पानी अब निकल न लगा। तुम मरोगे अब। हाँ मर जाओ, अगर तुम ध्यान न दो तो मर जाओ पक्का। इधर कभी सोचा नहीं। तुलसी, ऐसा करिए, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने अपने पिताजी से मिलाकर मेरे सब कष्ट निवारण कर दिया है, क्योंकि अगर बाबा जी नहीं मिलते तो हमें अपने पिताजी को आंखें ठीक करने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ा उपकार तो ये है आपका कि आप पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है। बहुत बड़ा उपकार है आपका, कभी जिंदगी में चाह कर भी नहीं भूल सकता हूँ। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन लौट कर आऊंगा उस दिन ये तुम्हारी कुटिया ही नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सा, एक प्यारा सा, तुम्हारे रहने के लिए एक महल बनवा दूंगा। ये तो आप लोगों का रहनो करम है जो हम गरीबों पे नजर पड़ेगी। और रही बात, आप जाएं राजकुमार साहब, मैं भगवान से दुआ करती रहूंगी कि आप जिस तरह जा रहे हैं उसी तरह सलामत होकर आए। और हाँ, आप चले, मैं आपको चाय नाश्ता करा देती हूँ। दिन भर इनका दुआ कियो तो बाहर हम हो दुआ करेंगे तुमको कि जिंदा हम चले आए। हराम खोर धरती के बोझ बने बैठे हो। अगर चले हो तो एक कॉलोनी पास करो, पक्का तुम्हारे नाम। हाँ समझो, भैया का खास आदमी हूँ। तुलसी, चलो नाश्ता पानी कराओ, अंडा पराठा बनाओ। ओ भैया कितने सीधे हो तुम। तो हम तुमसे ज्यादा सीधे, खाली समझो हमका। समझ रही हूँ तुमको। खाली वही महंगा और बाकी सीधा है। अच्छा, चलिए, एक शर्त है, क्या? नाश्ता पानी आपको करवाऊंगा, लेकिन इसको नहीं करवाऊंगा। कुछ बिगाड़ा नहीं तुमने। एक शर्त पे तुमको नाश्ता करवाऊंगी, अगर तुम हमारे भैया बनो तो मैं तुम्हारे हाथ में राष्ट्र धागा बांधूंगी। जिंदगी में नहीं हो सकता, मर जाओ तब वो भैया न बना। जब वो तुम्हें भैया कह रहे तो बहन मानने में क्या दिक्कत है? तुम भैया बनो, हम भैया नहीं, हम सैया बनो। तुलसी, यानी घास से दोस्ती नहीं करो। बोला घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाई। आज चलो तुलसी। चलो वाह मेरे साथ। हाँ, और सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हक गाड़ी।
हरि के भरोसे हक सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हक हरि के भरोसे हक आवाज भाई सिवाय काफी दिन गुजर चुके भाई, इस हवेली में बैठे हुए और महाराज अंधे की सेवा करते हुए काफी दिन गुजर चुके और सिपाही कुंवर विजय सिंह गया है उस बाबा के पास, जिस बाबा ने महाराज को श्राप दिया है, उसी बाबा को मनाने के लिए कुंवर विजय सिंह गया है। क्या तुम्हें उम्मीद है कि वो बाबा मान जाएगा? और सिपाही मैं तो यही चाहता हूं कि ये साला अंधा जिस तरह अंधेपन की जिंदगी जी रहा है, इसी तरह ये जीता ही रहे, कभी ये ठीक ही ना हो, क्योंकि इसकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। और इसे इज्जत किया है तो सेना पर शेर सिंह किया है, हमारी आज तक कोई इज्जत नहीं किया। लेकिन सिपाही काफी दिन गुजर चुके इस मंत्री पद पे मुझे, और बहुत दिन हो गए वफादारी करते हुए, लेकिन आज के बाद ये भीमा सिंह अपनी गद्दारी दिखाएगा। और आज के बाद देखिए भीमा सिंह कौन सी फितरत की जाल को बिछाता है और कौन सा चाल चलता है। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल, और कभी नहीं इज्जत किया उदय भानप कभी नहीं इज्जत किया उदय भानप उदय भाल अब सारा मजा चखाऊं, उदय भाल अब सारा मजा चखाऊं, गिरफ्तार कर शहंशाह को बंदी घर में हो जाऊं। रानी विद्यापति को भाई तुरहन उसे बनाऊं, महारानी विद्यापति को एक दिन अपनी दुल्हन बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बच्चे की मां है। कि रानी विद्यापति को भाई दुल्हन उसे बनाऊं, और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खौफना दिल में खाऊं, खौफ ना दिल में खाऊं, और संत को चाय मिटाऊं। बाबा को मारोगे, संत का मर्डर होगा। शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी साला मेरा
दुश्मन, शेर सिंह भी दुश्मन, और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जानी दुश्मन। शिवाय, सबसे पहले हमें उस संत को मिटाना मिटाना है। जिस शख्स ने महाराज जो श्राप दिया है, पहले उसे मिटाना है। और रोज दुनिया में जिंदा रहा तो एक न एक दिन महाराज की आंखें जरूर ठीक होगी। ठीक होगी। इसलिए चलो जंगल का कोना कोना छानो, छानो, और जहां कहीं मिलता है उस संत का नाम और निशान मिटा दो। संत नहीं रहेगा तो महाराज कभी ठीक नहीं होगा। तो श्याम चलते हैं हम उसी जंगल की तरफ। आवरे